जितने भी बिहारी को तमिलनाडु में मारा जाता है, सही किया जाता है, भले मारा जाता है। जब इससे पहले कोरोना का समय आया था, जब इससे पहले बिहारी मजदूर को गुजरात में मारा जाता था, जब इससे पहले बिहारी मजदूर को महाराष्ट्र में मारा जाता था, तब जब बिहारी मजदूर कोरोना के समय में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, हमारे घर के बगल, पत्रकार साहब, हमारे घर के बगल के लोग 1000 किलोमीटर साइकिल से पैदल यात्रा कर बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में मारा जाता है, तमिलनाडु में काट दिया जाता है। तो इसका दोषी कौन है आप जानते हैं? इसका दोषी सरासर बिहार सरकार है, और एक भी बिहारी मजदूर बिहार सरकार पर आवाज नहीं उठाते हैं। अरे भाई, काम करने में कोई शर्म नहीं, कहा जाता है आपके काम से बढ़कर कोई आपका धर्म नहीं। तमिलनाडु में कभी जाकर के चेन्नई में, कभी जाकर के पंजाब में, कभी जाकर के गुजरात में, यहाँ पे मार खाते। अरे इसी तरह खाते रहिए ना मार आप लोग। तमिलनाडु में वहाँ किस तरीका से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और कितना उस पर जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ का जो भी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, इस चीज़ को पूरा साबित कर दिया कि वहाँ पे जो भी मजदूर रह रहे हैं ना, उसके साथ इस तरीका का कोई भी घटना नहीं हो रहा है। तो क्या हम उनसे पूछते हैं, एक युवा उनसे पूछते हैं कि बताइए क्या सही में काटा जा रहा है, वहाँ मारा जा रहा है आम मजदूर को? देखिए, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी यह संसद में स्पष्ट भाषा में बोल चुके हैं कि बिहार के जितने भी मजदूर हैं उसे नहीं मारा जा रहा है। और यह सत्य है कि नहीं है, इसके लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप वहाँ तमिलनाडु खुद पहुंचकर वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार बिहारी त्रिपुर स्टेशन से, यानी तमिलनाडु के स्टेशन से बस भर भर यानी ट्रेन भर भर करके बिहार लौट रहे हैं। और यह होली पर, दिवाली पर, हर फील्ड पर बिहारी मजदूर घर आते हैं और लाखों बिहारी मजदूर वहाँ प्लेटफॉर्म पर छूट जाते हैं। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी बिहारी को तमिलनाडु में मारा जाता है, सही किया जाता है, भले मारा जाता है। नहीं, कुछ लोग यहाँ तक, यहाँ के जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बता रहे हैं कि अभी जो होली है ना, तो इसी अवसर पे आ रहे हैं, एक अफवाह है और अफवाह के तौर पे जो है इस न्यूज़ को फैलाया जा रहा है। तो जब वहाँ से सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप जी वहाँ पहुँचे और वहाँ का ग्राउंड लेवल से एक रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि वहाँ सही में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी यहाँ का मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इस पर चुप्पी साध के अपना या तो बैंक वोट को अपना अकाउंट में करना चाहता है, या फिर यहाँ के अफवाहों को, यहाँ के मतलब जो भी पब्लिक को एक दबाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं ये अफवाह है और ये अफवाह में ही है कि नहीं ये यहाँ काटा मारा कुछ नहीं जा रहा है, बस होली का अवसर है और वहाँ से पलायन कर रहे हैं बिहार। क्या यही बात है क्या? देखिए, बात जो भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी सही कर रहे हैं। अगर मारा जा रहा है तो ठीक मारा जा रहा है, भले मारा जा रहा है और मारा जाना चाहिए। क्यों, आप बिहार का नहीं है क्या? मैं बिहार का हूँ। जब इससे पहले कोरोना का समय आया था, जब इससे पहले बिहारी मजदूर को गुजरात में मारा जाता था, जब इससे पहले बिहारी मजदूर को महाराष्ट्र में मारा जाता था, तब जब बिहारी मजदूर कोरोना के समय में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, हमारे घर के बगल, पत्रकार साहब, हमारे घर के बगल के लोग 1000 किलोमीटर साइकिल से पैदल यात्रा करके आया। जब बॉर्डर टपने नहीं दिया जाता था, सुन लीजिए पहले पूरी बात, जब बॉर्डर टपने नहीं दिया जाता था तो पैदल पटरियों के माध्यम से घर पहुंचा था। जब कोरोना के टाइम में हमारे बिहारी मजदूर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, और वह कसम खाया था कि नमक रोटी खाएंगे और बिहार सरकार से हम रोजगार मांगेंगे और बिहार में रहकर रोजगार करेंगे। आज वही फिर जो है ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए हैं, और तमिलनाडु वाले भाई को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे बिहारी मजदूर वहां जाकर कम पैसे में रोजगार कर लेते हैं, तो वहां के लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये बात बताइए। हम बिहार के मजदूर से हम या अपने माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कि आप बिहार में आइए और एक सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए। क्या करिए, हमें मजदूरी दीजिए, मजदूरी करने दीजिए हमें अपने बिहार में ही हमको दीजिए। हम दूसरे स्टेट क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे? हमें बिहार में रोजगार दीजिए। क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक पार्टी है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं। 6 महीना बस आने दीजिए, कुछ दिन के बाद ये भूल जाएगा कि हमें तमिलनाडु में काटा गया, हमारे बिहारियों को मारा गया। हम इस मुद्दा से कभी ना कोई बात करेंगे। जब भी बात करेंगे तो अपने वोट के लिए, जब भी बात करेंगे अपने जाति के लिए। जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या सही बात है जातीय जनगणना होना चाहिए? जातीय जनगणना की बात तो हम नहीं करेंगे,
लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जितने भी बिहारी मजदूर हैं वह बिहार आते ही शांत हो जाते हैं। ना बिहार, इसमें दोषी कौन है? जब बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में मारा जाता है, तमिलनाडु में काट दिया जाता है, तो इसका दोषी कौन है आप जानते हैं? इसका दोषी सरासर बिहार सरकार है। और एक भी बिहारी मजदूर बिहार सरकार पर आवाज नहीं उठाती है। वह कहती है कि हमको बचा लो, हम फिर बिहार से लौट कर नहीं जाएंगे। बिहारी मजदूर बिहार में जा करके, ठीक है, वहाँ तमिलनाडु में जा करके मोची का काम करते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, किसी के यहाँ रहकर नौकर बनकर काम करते हैं, लेकिन वही बिहार में एक छोटा सा नहीं कर बिहार में तो ऐसा रोजगार भी नहीं है ना कि मोची का भी काम करेगा। क्योंकि बिहार को बिहार में ही रह के काम करने में शर्म आता है, इसीलिए दूसरा राज्य जाता है। अरे भाई, काम करने में कोई शर्म नहीं, कहा जाता है आपके काम से बढ़कर कोई आपका धर्म नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप कहीं भी काम कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप बिहार आते हैं ना तो बिहार सरकार से रोजगार मांगिए ना, कि जाति के नाम पर आप वोट देते हैं कि अच्छा सरकार बनाएंगे, और जो भी सरकार होती है वो आपको बिल्कुल भ्रष्ट समझती है। और आप लोग तमिलनाडु में, कभी जाकर के चेन्नई में, कभी जाकर के पंजाब में, कभी जाकर के गुजरात में, कभी यहाँ पे मार खाते। अरे इसी तरह खाते रहिए ना मार आप लोग। जब सरकार से आप लोग सवाल नहीं करेंगे तो इसी तरह आप लोग मार खाते रहेंगे। देखिए, बिहार का जो है ना, जो भी मजदूर होते हैं ना, तो रोजगार नहीं मांगते हैं, सिर्फ सरकार मांगते हैं। और वह कहते हैं कि हमको सरकार चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए। इसी वजह से बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि सरकार मिलता है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि बिहारी मजदूर को अगर तमिलनाडु में मारा जाता है तो यह बहुत ही गलत हो रहा है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी है। यह बहुत गलत है, इससे हमें भी बहुत दुख होता है। लेकिन वही बिहारी मजदूर अगर बिहार लौटकर, अरे चलिए ना, आइए ना बिहार सरकार से रोजगार मांगते हैं और बिहार में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, बिहार में अपना फैक्ट्री बैठाते हैं, बिहार में अपना काम स्टार्ट करेंगे, बिहार को टॉप लेवल पर ले जाएंगे। आप लोग अगर बता दे रहे हैं, अगर 3 महीना पूरे बिहारी तमिलनाडु ना जाए तो वही तमिलनाडु की कंपनियां, जितना भी इन्फोटेक, जितने भी कंपनियां हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, जितने भी कंपनी है, सारा फ्लाइट बुक करेगा यहाँ के लेबर के लिए कि आओ भाई मेरा काम कर दो, ठीक है, आओ भाई मेरा काम कर दो। अगर यही बिहारी 3 महीना नहीं जाएगा, सबका भट्ठी बैठ जाएगा। लेकिन बिहारी समझता कहाँ है, वही यहाँ पर भी स्टार्टअप शुरुआत कर। तमिलनाडु में ही नहीं, पूरा अगर स्टेट को देखा जाए भारत में, अगर बिहारी एक ऐसा है जो हर एक स्टेट में काम करते हैं, हर एक जगह रहते हैं। एक मंथ अगर 10 दिन के लिए अगर मतलब दूसरा स्टेट जाना छोड़ देना और रिटर्न आ जाए ना, तो वहाँ का आदमी भूखे मर जाएगा। तो सही बात है, हमारे बिहारी अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं। इसीलिए यही इस वीडियो का उद्देश्य यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इस बिहारी को जहाँ भी मारा जा रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। और आप आइए, बिहार सरकार गलत है, इसमें दोषी है बिहार सरकार, और बिहार सरकार पर आप आवाज उठाइए, उनसे रोजगार मांगने का काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी बिल्कुल, हम बता दें कि इस बार आइए तमाम बिहारियों, इस बार जो भी अदर स्टेट में है वो आकर के अपना बिहार आइए, और बिहार में जो है ना, सरकार नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमारे प्लान यही है कि हमें सरकार नहीं, हमें रोजगार चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम हैं राकेश और हमारे सहयोगी है दिलखुश।